हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहां कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखें और जी मज़े मज़े के पकवान बनाएं, खाएं और घर वालों को खिलाएं। आमीन सुम आमीन। और अब आगे बस फूड ही फूड होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम सब के जो दस्तरखान है हरे भरे रखें। आमीन सुम आमीन। और कोशिश सबसे ज़्यादा ये करनी है कि अल्लाह की इबादत करनी है रमज़ान में, और जितना आपकी हिम्मत है तौफीक है कि हम इंशाल्लाह दूसरों के लिए करें। और जी यहाँ पर डिनर का टाइम हो चुका था। अम्मी ने बनाया था चिकन पुलाव और चिकन बिरयानी। हम लोग पहले काफ़ी बनाया करते थे, लेकिन जब से चिकन पुलाव पे ना हम सबका दिल आया, इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में हम लोग चिकन पुलाव ही ज़्यादा खाते हैं शौक़ से। और ये बनता भी बहुत मज़े का है, क्योंकि ज़्यादातर ये इसलिए भी बनाया जाता है कि बच्चे जो है ना वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। वरना जो स्पाइस होता है ना, जैसे चिकन बिरयानी में हम ज़रा अपनी मर्ज़ी का ढेर सारा डाल के स्पाइस खाते हैं, तो जो चिकन पुलाव होता है इसमें सिर्फ गरम मसाला जाता है और नमक, और दैट्स इट। चाहे वो मटन का है या फिर चिकन का है, तो बड़े मज़े का बनता है। हानिया बड़े शौक़ से खाती है, और वैसे भी इसमें दही जाता है जो चिकन पुलाव होता है, तो ये बड़ा टेस्टी बनता है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आप दही के साथ भी इनको जी दे सकते हैं और मज़े मज़े से बच्चे खाएंगे। आपको ज़्यादा इनके पीछे पड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार स्टार्ट में बच्चे थोड़ा सा मुँह बनाएंगे, लेकिन बाद में जब उनको पता चलेगा कि ये चीज़ कुछ और ही है तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों के लिए स्पेशली हमें अपनी जो है ना कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं। स्पेशली जो हम जिस तरह के पंजाबी लोग हैं, स्पाइस खाने वाले लोग हैं, तो हमें ये जो चीज़ें हैं ना इनसे फिर गुजरना पड़ता है अपने ख़ास बच्चों के लिए। तो जी खाना खाने के बाद हम लोग की जैसे डेली रूटीन है कि हम लोग आ जाते हैं बाहर, और बाहर कोई भी एरिया हमें जो भी अच्छा लगे हम वहाँ पर उतर जाते हैं और घूमते हैं फिरते हैं। तो कॉर्निश जो है उन्होंने आजकल थोड़ी सी बंद की हुई थी, और यहाँ पर जो थोड़ी सी साइड कॉर्निश की ओपन थी, हम लोग वहाँ उतर गए थे। मौसम बहुत अच्छा आजकल रात के टाइम, मैंने जैसे कि आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है। तो जी वहाँ पर कॉर्निश पर हम उतर के वहाँ एंजॉय किया। हानिया ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और इसी तरह पापा करते थे। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो पापा हमें कॉर्निश ले आया करते थे डिनर करने के बाद। तो वही सेम रूटीन मेरी भी है, और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। जी बंदा फ्रेश भी हो जाता है, पूरा दिन घर रह कर आपने करना भी क्या होता है, क्योंकि काम शाम ही नहीं आपके छोड़ते। तो ज़बरदस्ती कोशिश यही होती है कि मैं जैसे डिनर कर लूँ, और जैसे मौका मिलता है हम लोग आ जाते हैं बाहर। और जी रात के टाइम यहाँ पर आने का सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है वो यहाँ का व्यू है, और बहुत प्यारा लगता है। साथ साथ आप कॉर्निश की सैर कर रहे होते हैं, साथ साथ आपको जी ऐसे ज़बरदस्त बिल्डिंग्स का व्यू नज़र आता है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक माइंड फ्रेश हो जाता है आपका। और माशाल्लाह वैसे भी कल से यहाँ पर कतर में पहली इफ्तारी है, और अल्लाह पाक हम सब को इतनी तौफीक दे, हिम्मत दे, हम पूरे रोज़े रखें इंशाल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और जी अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ। और सुबह से हानिया ने एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे हैप्पी बर्थडे केक चाहिए। तो उसको केक नहीं खाली बोलती या पेस्ट्री नहीं बोलती, ये कंप्लीट कहती है कि मुझे हैप्पी बर्थडे केक ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले आई थी डिफरेंट पेस्ट्रीज़, और जी लाने के बाद मैंने सबसे पहले इसके सामने रखी कि इसको जो भी पसंद है ये पहले पिक करे, और इसको चॉकलेट की ही पसंद आती है। जैसे कि आपको पता है बच्चे जो है ना चॉकलेट्स वगैरह के दीवाने हैं। और उसके बाद हम अगेन निकल गए थे बाहर, और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती कभी कभार, तो इस वजह से मैं 2-3 दिन का जो व्लॉग है ना वो बनाकर आप लोगों से शेयर करती हूँ। और कभी कभार दिल भी नहीं करता कि क्या बार बार आप एक एक चीज़ को जी बार बार वीडियोस बनाओ, तो कभी दिल करता है कि बस अपना फैमिली का टाइम हो तो उसी में ही टाइम स्पेंड करें। तो जी हरीस हम इंजॉय कर रहे थे। जब हम बाहर निकले तो दिल किया कुछ खाने को, तो हरीस खाया, और जी साथ में ग्रीन टी। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ग्रीन टी ली, और फिर से हमने सैंडविच नोश फरमाए। तो जब तक हम बाहर रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी माइंड में आती रहती है चीज़ कि कभी कुछ खाएँ कभी कुछ करें। और ये रहा मेरा थर्ड डे माशाल्लाह। और थर्ड डे में जी हानिया यहाँ पर जो है ना वो कॉपी करी अपने बाबा की। जैसे बाबा जी अपने जो जैसे एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ पर हानिया वैसे सेम अपने बाबा की कॉपी करी है कि बाबा इसी तरह एक्सरसाइज करते हैं। आजकल वैसे उमर ने जिम स्टार्ट किया हुआ है। तो जी खाने पीने के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, योगा करें या वॉक करें, लेकिन थोड़ी बहुत मस्ट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि हम घर के काम कर लेते हैं तो वही हमारी एक्सरसाइज है, तो हम थक हार कर कहते हैं जी पूरा दिन बहुत काम किया, अब हिम्मत बिल्कुल नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम
काम के लिए उठते हैं, हम काम के लिए ख़ुद को चलाते हैं, तो उसमें थकने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हमने अब मज़ीद अपने लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। आप रात के टाइम तकरीबन एटलीस्ट 15 मिनट्स निकाल लें और ख़ाली वॉक भी कर लें तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जी आजकल जो है ना, मेरे घर में रेनोवेशन का काम काफ़ी चल रहा था और जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा काम था वॉशरूम का। और जब से मैं आई हुई थी इस घर में, मुझे मेरा वॉशरूम कंप्लीट चाहिए था बना हुआ। और मुझे नहीं पता यहाँ के लोग जब रहते हैं, बाहर के मुल्क में जब लोग रहते हैं, पता नहीं क्यों इन चीज़ों को इतना इग्नोर करते हैं और जैसे उनको घर मिलते हैं वो वैसे ही गुजारा करके जाते हैं। और यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी जिस नेशनलिटी का, वो जो पहले यहाँ पर रहती थी, तकरीबन 21-22 साल उन्होंने इस घर में गुजारे और 2 फैमिलीज़ थी और उन्होंने 21-22 साल में इतना नहीं किया, इतनी चीज़ें हम लोगों ने रेनोवेट की हैं जब से हम इस घर में आए हैं। तो घर माशाल्लाह बजाते बहुत अच्छा है, इसलिए हमारा बिल्कुल दिल नहीं किया कि हम इसको छोड़ें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अभी तक हमने काफ़ी हद तक काम कर लिया है। अभी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 80% हमने काम कर लिया, 20% अभी रहता है, जिसमें मेरे ख़ुद के अपने बेडरूम का काम है जो थोड़ा सा रहता है और जिसमें मेरे बेडरूम का वॉलपेपर है, फिर और एक दो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी करनी है। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मेरे वॉशरूम का काम। और जिसके साथ साथ मेरे हस्बैंड के जो कज़न थे वो पाकिस्तान से आए थे और ये लाए हैं जी बड़े मज़ेदार किस्म की बर्फ़ी जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स थे और बहुत 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 मज़े की थी। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की जो स्वीट्स होती हैं कितने मज़े की होती हैं। ये रहे जी मेसू और ये भी बहुत मज़े के थे, देसी घी में बने। और जी मेरे हस्बैंड की जो फूफू हैं उन्होंने स्पेशली मेरे लिए जी ये सूट भेजा था खाड़ी का, जो कि बहुत प्यारा था। और येलो कलर आपको पता है जो इस तरह के ब्राइट कलर्स होते हैं ना, समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और मैं कब से सोच रही थी कि मेरे पास येलो जो है ना वो कलर का कोई सूट नहीं है, तो मैं बल्कि फूफो से भी कह रही थी कि आपको शायद पता था मुझे येलो कलर का जी सूट चाहिए था, तो आपने वही भेजा है। तो बड़ा ही प्यारा सूट था और इंशाल्लाह इसको मैं जल्द बनवाऊंगी और पहनूंगी और आप लोगों से भी शेयर करूंगी। और ये रही बर्फ़ी जो कि बहुत 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 मज़ेदार थी। और साथ ही साथ जी घर का काम हो रहा था। वैसे एक बात है, जब तक आपके घर का काम या कोई ऐसा आपने काम छेड़ा हो ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता आपका जो ध्यान है ना कभी भी इधर उधर नहीं रहता। तो मैं आप लोगों से थोड़ा थोड़ा सा करके शेयर कर रही थी। मुझे 1-2 चेंजेस करनी थी अपने वॉशरूम में और वो बस मुझे मेनली वो भी करवानी थी और टाइल्स वगैरह लगवानी थी, जो कि बहुत मेन काम था। और पता नहीं लोग किस तरह गुजारा करके जाते हैं हम लोगों से। तो जो रेंट के घर भी होते हैं ना, हम नहीं रह सकते उनको रेनोवेट किए बगैर। और ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इस पर पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अभी भी मेरा जो वॉशरूम है इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, ये बस मैं आपको इसकी थोड़ी सी कंप्लीट लुक दिखा रही हूँ। तो जी मैंने बस इसको हल्का फुल्का सा साफ़ किया था और इतना टाइम लग गया माशाल्लाह, तकरीबन 1 से 2 घंटे मुझे लगे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करते करते वॉशरूम में। और जी फाइनली काफ़ी हद तक जो मेरा वॉशरूम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो बाकी की चीज़ें वो मैं अब आराम से करूँगी। तो जी जो मेन काम था वॉशरूम का वो शुक्र है रमज़ान से पहले पहले हो गया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी कि रमज़ान सर पे है और मेरा जो काम है वॉशरूम का वो भी वैसे का वैसा है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो काम मेरा हो गया था डन। और जी वैसे बजाते देखा जाए तो पूरे कतर में ही रेनोवेशन का काम चल रहा है और जैसे कि मैं आपको दिखाती रहती हूँ, अभी भी मैंने आपको दिखाया कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रही है, क्या घर में तो क्या बाहर। तो जी इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपने मेरी आज की वीडियो पसंद की होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।